राइट। तो हमने नोटिस किया था कि ये है 3C0, 3C1, 3C2 एंड 3C3, इज इट श्योर? अच्छा, एंड यू कैन क्लियरली सी कि देखो दिस आर इक्वल टू दिस। अच्छा, इसके बाद 5 वाला भी नोटिस किया था हमने। 5 वाला क्या होंगे, जैसे कि 4 वाला 1 4 6 4 1। अच्छा, नेक्स्ट 5 के होंगे 1 5 10 10 5 1, इज इट? अच्छा, इज इट? हैव यू नोटिस अगेन? देखो 1 1 5 5 10 10, और देखो एग्जैक्टली बीच में ये स्प्लिट होंगे, मैंने स्टार्टिंग वाले सम और एंडिंग वाले सम वन बी सेम। अच्छा, अगर ये वन एंड सेम है और इन टोटल का सम कितना है, 2 का पावर 5 है, डू वी नो दैट? कैसे? सम किया तो 32 होगा, या इसका इंडेक्स 5 है, माने इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, तो 2 का पावर 5 विल बी द टोटल सबसेट। अच्छा, माने इसका एग्जैक्टली आधा बिगिनिंग वाला और एग्जैक्टली आधा एंडिंग वाला। अच्छा, इसका एग्जैक्टली आधा का मतलब डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 किया तो 2 का पावर 4 होगा, माने द फॉर्मूला इज 2 रेज़ टू n माइनस 1। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि अपने को ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं था। ऑल वी नीडेड टू डू वाज कि सिंपली 2 रेज़ टू 8, डायरेक्ट फाइंड 2 रेज़ टू 8। अच्छा, क्यों और कैसे? क्योंकि एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स का मतलब हमने ये लिख दिया, और हमने ये नोटिस किया कि यहाँ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर बीइंग कंसीडर्ड। अच्छा, हाउ डू वी नो कि देयर आर एग्जैक्टली हाफ? क्योंकि इंडेक्स तो 9 है। कितने कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ? 1 2 3 4 5। अरे 9 इंडेक्स है और 5 यार मैंने ज्यादा कंसीडर कर लिया ना यहाँ, कि एक्चुअली 10 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे। अच्छा, 10 होंगे क्योंकि इंडेक्स 9 है। रिमेंबर, इंडेक्स 9 है तो 10 टर्म्स होंगे, 10 टर्म्स का मतलब 10 कोएफिशिएंट, पक्का है ना? 10 टाइप्स ऑफ सबसेट्स, क्योंकि अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे करके एक ज्यादा होगा, है ना? माने जनरली ये काम कब करेगा? ऑड के लिए काम करेगा, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ही ये काम करता है जनरली, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इवन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सबसेट्स होंगे। श्योर? अच्छा, तो इसका आंसर वाज कि डायरेक्टली 2 रेज़ टू n माइनस 1, क्योंकि एग्जैक्टली आधा। अच्छा, 2 रेज़ टू 8 तो अपन जानते हैं, व्हिच इज 256। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स containing at the most 4 elements, तो भी आंसर यही होगा, इज इट? at the most 4 का मतलब 4 या 3 या 2 या 1 या 0, माने ये वाला। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर भी तो 5 थे, तो एग्जैक्टली आधा, माने हाफ ऑफ टोटल, हाफ ऑफ 2 रेज़ टू 9 माने 2 रेज़ टू 8। श्योर? अच्छा, अब देखो ये छोटा नंबर है करके हमने ये सब गेस कर लिया। व्हाट इफ यू वुड से 2021, तो क्या होगा? 2021 का मतलब ठीक है, तो वो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट में, तो द टाइप्स ऑफ सबसेट्स वुड बी इवन, 0 से स्टार्ट किया, सो टोटल सबसेट कितने होंगे? टोटल तो होंगे 2 रेज़ टू 20 21 ही होंगे। तो फिर क्वेश्चन क्या होना चाहिए ताकि आंसर 2 रेज़ टू 20 20 होगा, माने कितने सेट्स सबसेट्स पूछेगा वो कैसे ढूंढे? उसके लिए क्या करना है आपको? अभी यहाँ पर फॉर्मूला जैसा है अपने पास कि जनरली क्या करते हैं कि गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होना चाहिए? ऑड, एंड रिमेंबर वी ऑलवेज कंसीडर ऑड एलिमेंट्स, ऑड नंबर एज 2n + 1, है ना? तो अपन एक इसको अपन नोट के जिसके इसमें लिखेंगे, नोट के इसमें, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, if the number of elements are 2 raised to, number of elements are 2n plus 1, माने इतने एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना? श्योर? अच्छा, माने 2n plus 1 is equal to 9 आपके हिसाब से, उसका मतलब n कितना आ रहा? 4, है ना? माने 4 तक आधा होंगे, है ना?
माने यहाँ n तक आधा होंगे, माने आपको ऐसा लिखना होगा therefore number of elements, sorry number of subsets, number of subsets containing at the most n elements is simply 2 raised to total divided by, isn't it? अच्छा, उसका मतलब ये कितना होगा 2 raised to 2n होगा डायरेक्टली, राइट? श्योर? अच्छा, हाउ डिड आई कम टू दिस कंक्लूजन कि माने n एलिमेंट्स तक वाले जो सारे होंगे वो एग्जैक्टली आधा होंगे? हाउ डिड आई नो? क्योंकि वेरी सिंपल वे टू वेरीफाई दैट, कंसीडर एन एग्जांपल, है ना? तो हमने जब 9 एलिमेंट्स कंसीडर किया, तो टोटल टाइप्स ऑफ सबसेट कितने होंगे? 10, है ना? एम्प्टी से लेकर ऑल एलिमेंट्स तक, उसके एग्जैक्टली आधा का मतलब 5, माने 5 इधर और 5 उधर, पक्का? 5 इधर का मतलब जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 तक होंगे, है ना? श्योर? पक्का? अच्छा, तो यहाँ कैसे करेंगे फिर? अब देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2n plus 1, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबसेट्स? 2n plus 2, क्यों? क्योंकि 0 वाले भी अपने को काउंट करना है, तो टोटल टाइप्स ऑफ सबसेट कितने हैं? 2n plus 2 है ना? अच्छा, इसको हमने एग्जैक्टली आधा किया, आधा करने से क्या होगा? n plus 1, माने n plus 1 से लेकर 2n plus 1 तक एग्जैक्टली आधा, और पीछे के n से लेकर 0 तक वो एग्जैक्टली आधा होंगे। आगे समझ कैसे करते हैं? मैंने 2n plus 1 एलिमेंट्स है, सो द टाइप्स ऑफ सबसेट्स आर 2n plus 2 एग्जैक्टली हाफ, माने n plus 1, तो n plus 1 से लेकर आगे के सारे आधा होंगे, उसके पीछे का मतलब n से लेकर 0 तक वो भी आधा होंगे, माने एक और फॉर्मूला लिखना होगा आपको, दिस इज आल्सो सेम एज number of subsets containing at least how many elements? n plus 1 element, तो इसका भी आंसर कितना होगा? 2 raised to 2n ही होगा, है ना? तो यहाँ ये प्रॉब्लम कब आएगा कि मैंने इसको फॉर्मूला के फॉर्मेट में क्यों लिखा हमने, कि जब बड़ा नंबर से डील कर रहे हैं अपन, देन यू नो दिस गेट्स लिटिल बिट ट्रिकियर, है ना? तो फिर भी इवन इफ यू हैव फॉरगॉटन दिस कॉन्सेप्ट, कि आपको एनालाइज करके करना है, कैसे एनालाइज करेंगे? हाउ डू वी एनालाइज दिस? वेरी सिंपल, जैसे कि 2021 एलिमेंट्स है इस है, तो टाइप्स ऑफ सबसेट्स आर हाउ मेनी? 2022, हाफ इट, 2022 का मतलब 2011, सो 2011 से लेकर आगे के जितने भी सेट्स सबसेट्स होंगे वो एग्जैक्टली आधा होंगे। 2011 के इधर का मतलब सॉरी 1011, सॉरी है ना? 2022, हाँ 1011, सॉरी, तो 1011 के जो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सबसेट्स हैं, वो एग्जैक्टली आधा होंगे, और 2010 के जो लेफ्ट में जितने भी हैं वो भी हाफ होंगे। मैंने क्वेश्चन ऐसा सेट करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एट द मोस्ट 2010 एलिमेंट्स, 1010 एलिमेंट्स, है ना? या फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1011 एलिमेंट्स, ऐसा होगा कुछ, पक्का है ना? इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में अपन लिखेंगे, ठीक है? विल सॉल्व वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने को लिखना है, ये नोट कर लिया? श्योर? ओके, सो लेट्स राइट अ क्वेश्चन। सो चलो कंसीडर राइट डाउन, a set has 1999 elements, a set has, question number 4 है ना? A set has 1999 elements, isn't it? So question ये होगा, find the number of subsets containing at least
find the number of subsets containing at least 1000 elements. Find the number of subsets containing at least 1000 elements. So what should we do? First we need to understand कि 1000 का मतलब आधा पूछा कि नहीं, ये समझना है. वो कैसे करें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1999. ऐड 1 2000 होंगे. So 2000 डिवाइडेड बाय 2 1000. तो 1000 से आगे के सारे आधा होंगे, है ना. ये क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एट मोस्ट 9999 एलिमेंट्स. ये भी हो सकता था, है ना. माने ये आधा होंगे टोटल से. अच्छा, टोटल सबसेट्स कितने हैं इसके? 2000. ये टोटल सबसेट्स है. 2 रेज़ टू n इज द टोटल सबसेट्स. इसका आधा मतलब कितना होगा? 2 रेज़ टू 1998 विल बी योर आंसर. ठीक है, राइट. तो यूजुअली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो इट इज अंडरस्टूड कि वो उन्होंने एग्जैक्टली आधा ही पूछा है. अदरवाइज ये थोड़ी ना कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना. यूजुअली वो आधा होते हैं, है ना. आप इजीली गेस कर पाओगे, राइट. इट्स ऑल यूजुअली ऑलवेज एग्जैक्टली हाफ, है ना. अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता था? अनदर वे ऑफ स्टडीइंग दिस क्वेश्चन. एट मोस्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स? 999 एलिमेंट्स. टू बी इसका आंसर 2 रेज़ टू 1998, right? Okay, so with this we finally finished. ये सबसेट्स वाला कहानी खत्म हो गया, है ना. तो यू क्लियरली सी कि दिस इज द मेन सिलेबस. आई मीन ये एग्जैक्टली मेन सिलेबस है जो टफ है. बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर सेट, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन वो अपना बोर्ड तक वो ठीक है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये जेडब्ल्यू टिपिकल जेडब्ल्यू क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है. सो अपना टाइप्स ऑफ सबसेट्स में एक और रह गया व्हिच इज यूनिवर्सल सेट. सो नेक्स्ट आपको लिखना है यूनिवर्सल सेट. This would be number 11. Universal set. This is pretty obvious कि universal set का मतलब we are talking about the biggest set, है ना. अच्छा, तो अगर numbers के बारे में बात करें, which is the biggest set? real number set कि complex number set? है ना. remember complex number set biggest set होता है, isn't it? जो हमने 11th में हमने अपडेट किया था. अच्छा, तो उसके मतलब अगर कोई नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट जरूर कौन होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर सेट. अच्छा, अगर अपन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि इफ यू टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ वीरो एकेडमी, है, तो ऑब्वियसली ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एकेडमी विल बी द यूनिवर्सल सेट, है ना. अच्छा, इफ यू टॉकिंग अबाउट नागपुर सिटी, तो नागपुर पॉपुलेशन विल बी योर यूनिवर्सल सेट, है ना. तो मैंने जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका जो बिगेस्ट सेट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट. तो आपको लिखना है द बिगेस्ट सेट अंडर डिस्कशन. द बिगेस्ट सेट अंडर डिस्कशन इज यूनिवर्सल सेट, है ना. अच्छा, इसको डिनोट करते हैं बाय यू, कैपिटल यू. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल यू. sometimes we denote it by capital X also sometimes, but we rarely use this. कुछ टेक्स्ट में यूज की कैपिटल X also, है ना. अच्छा, राइट. ओके, सो विद दिस वी फिनिश टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना. अब अपने को स्टार्ट करना है कि ऑपरेशनल सेट्स, राइट, और अलजेब्रा ऑफ सेट्स. ठीक है, प्लीज. माने सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट अ सेट. माने एक सेट दिया है तो उसके सबसेट्स कैसे ढूंढे, माने वो कौन सा सेट होता है, ऐसा अपना डिस्कशन चल रहा था. अब क्या करेंगे कि अपन दो सेट कंसीडर करेंगे. वी कंसीडर टू सेट्स एट अ टाइम, राइट, एंड विल डू समथिंग अबाउट दोस टू सेट्स, है ना. अच्छा, तो आपको लिखना है अलजेब्रा ऑफ सेट्स. अलजेब्रा ऑफ सेट्स या ऑपरेशंस ऑन सेट्स, है ना.
द वेरी फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स. Now this is where I recommend students to connect this to logic. लॉजिक से आपको कनेक्ट करना है ना. फिर भी ऐसे यूनियन का मतलब क्या होता है? माने जिसको जोड़ना, माने क्लब करना. कैन यू से दैट? ओके. सो बेसिकली व्हाट इज दिस? लेट्स सी. जैसे कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 राइट 1 2 3 4 5. एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. अच्छा, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और 10. ठीक है. अगर आपने को ना A यूनियन B फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड A यूनियन B, तो A यूनियन का मतलब इन दोनों सेट्स को क्लब करना है आपको. अच्छा, जब इन दोनों को क्लब करना है इसका मतलब क्या करेंगे? इनके जो सारे एलिमेंट्स है यहाँ लिखेंगे. माने A के सारे एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे और B के भी सारे एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे. इसलिए माने अगर वो एलिमेंट A में है तो भी आ जाएगा, अगर वो एलिमेंट B में है तो भी यहाँ कवर होगा. अच्छा, तो अच्छा 1 2 3 4 5 में डायरेक्ट लिखूं 1 2 3 4 5. इसके बाद और क्या आएगा? 6 आएगा एंड 8 एंड 10. नाउ वी जस्ट नीड टू कीप इन माइंड A में कितने एलिमेंट्स थे? 5. B में कितने एलिमेंट्स थे? 5. अगर इन दोनों को क्लब किया तो 10 एलिमेंट आना चाहिए ना. लेकिन यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे ऐसे क्यों? हाँ, यहाँ आपने नोटिस किया कि दो एलिमेंट्स कॉमन थे, उसको अपन दो बार नहीं लिखेंगे, है ना. इसका मतलब ये है कि A यूनियन B में एलिमेंट्स A और B वाले को ऐड करने से नहीं आएंगे, है ना. अच्छा, जस्ट टू कीप दिस इन माइंड. ओके, सो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि A यूनियन B का मतलब यूनियन ऑफ सेट्स. माने उसको अपन सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे A और B. माने इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन A, आ गया यूनियन में. एलिमेंट इज प्रेजेंट इन B, वो भी आ गया यूनियन में. ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा. वी कैन राइट दिस एज एन एग्जांपल. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? A यूनियन B इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to A or B, या और x belongs to B, है ना. अच्छा, ये बीच में क्या करेक्ट, सॉरी बीच में क्या वर्ड है? और. अच्छा, और डिसजंक्शन से कनेक्ट होता है. और आपको याद है डिसजंक्शन का लॉजिक क्या था? अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू. अच्छा, अगर एलिमेंट अगर एक भी सेट में रहा तो यूनियन में आ जाएगा. मतलब बेसिकली यूनियन इज लाइक और डिसजंक्शन, है ना. लेट्स कीप दिस इन माइंड, राइट. अच्छा, आई लाइक टू राइट दिस एज एन एग्जांपल, है ना. अब देखो, यूजुअली क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि यूनियन फाइंड करोगे दो सेट्स का. वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना. तो व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू चेंज द टर्मिनोलॉजी. मैंने क्वेश्चन कोई और तरीका से सेट करेगा. कैसे? देखो, he would say he would set the question in this format कि find a set which consists of elements A or elements B, either A or B, है ना. anyway, union की जगह B sometimes use either A or B, right. अच्छा, दूसरा वाला at least one of them, at least one of them, or at least one of A or B, है ना. अच्छा, ये at least वाला क्यों? ये at least का मतलब आपको ऐसे एलिमेंट्स सेलेक्ट करना है जो कम से कम A में या B में होना चाहिए. और वही तो किया आपने, क्योंकि यूनियन में कौन से एलिमेंट्स कंसीडर किया आपने? या वो A में होना चाहिए या वो B में होना चाहिए, है ना. अच्छा, अगर मान लो इसका यूनिवर्सल सेट होता, से द यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन से लेकर 10 तक. मान लो ये यूनिवर्सल सेट है ना.
अच्छा, तो क्लियरली आपने नोटिस किया यहाँ कौन से एलिमेंट्स मिसिंग है, 7 और 9, इज इट? 7 और 9 मिसिंग है इसमें, इज इट? मैंने आपने सारे एलिमेंट्स नहीं लिया, कौन से एलिमेंट्स लिया हमने, या वो ए में होना चाहिए या वो बी में होना चाहिए, मैंने कम से कम इनमें से कोई ना कोई सेट में होना चाहिए, और वैसे एलिमेंट्स आएंगे किसमें, यूनियन में, ठीक है? अच्छा, तो ही वुड से कि फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे कि अगर हमने एक क्लासरूम कंसीडर किया, तो द क्लासरूम हैज 50 स्टूडेंट्स, राइट? उसमें से 30 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 30 students play cricket and 20 students play football. 30 students play cricket and say 25 students play football. ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो they might know how to play both cricket as well as football, है ना? अच्छा, क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले भी होंगे, और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको सिर्फ पबजी खेलना आता है ना, सिर्फ मोबाइल में खेलेंगे वो, दे विल नॉट प्ले आउटडोर गेम्स, नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल वाले भी होंगे, है ना? श्योर। अच्छा, तो यहाँ इमेजिन कि ये क्रिकेट वाले हैं और ये फुटबॉल वाले। अच्छा, यहाँ कौन से कॉमन है, 2 और 4। अच्छा, ये कौन से वाले हैं जिनको क्रिकेट भी खेलना आता है और फुटबॉल भी? अच्छा, पबजी वाले कौन है? 7 और 9, क्योंकि वो इनमें से मिसिंग है, माने 7 और 9 वाले ऐसे हैं जिनको दे नाइदर नोस हाउ टू प्ले क्रिकेट नॉर फुटबॉल, है ना? तो बेसिकली क्या है कि मैंने क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेस आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, माने यूनियन अगेन। ऐसे भी हो सकता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोस हाउ टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट, है ना? मैंने कम से कम इतना एक गेम तो खेलना आना चाहिए उनको, है ना? एनीवे, और एक्सपैंड करेंगे, लेट्स एक्सपैंड, लेट्स डिस्कस मोर डेफिनेशंस। सेकंड वाला है इंटरसेक्शन। अच्छा, आपने नोटिस किया यहाँ यूनियन इज डिनोटेड बाय यू, है ना? द सिंबल, ये सिंबॉलिक फॉर्म है यूनियन। अच्छा, इंटरसेक्शन, intersection of sets. Remember we are only talking about 2 sets here, है ना? Intersection of 2 sets. तो इसको अपन लिखेंगे A intersection B. A intersection B का मतलब, intersection का मतलब कॉमन वाले जो हमने पहले जो किया था 2 4, है ना? पहले वाला एग्जांपल में। तो क्लियरली इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स होंगे, set of all x such that x belongs to A and x also belongs to B, है ना? ऐसे वाले ही कंसीडर करके। तो डू यू थिंक ये किसका फील दे रहा, एंड का, है ना? बीच में देखो क्या कौन सा वर्ड है, एंड, माने याद है दोनों भी ट्रू है तभी ट्रू, माने एलिमेंट दोनों भी सेट्स में होना चाहिए तभी वो इंटरसेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, राइट? तो क्लियरली यूनियन इज लाइक डिसजंक्शन, इंटरसेक्शन इज लाइक कंजंक्शन, लॉजिक वाला। अच्छा, इसमें क्या होगा, बोथ, है ना? क्वेश्चन ऐसा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेस बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं आएगा आपको, है ना? दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, पहले वाले एग्जांपल में जैसे कि व्हाट वाज ए 1 2 3 4 5 and what about B 2 4 6 और 8, है ना? अगर आपने को इंटरसेक्शन भी निकालना है तो what would it be, 2 सिंपल, ये तो probably easy है, right? थर्ड डेफिनेशन, disjoint sets. ओके, डिसजॉइंट, जॉइंट तो अपन जानते हैं अपना बोन्स का जॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब डिसलोकेटेड, डिस का मतलब नहीं, हाँ? और इसका मतलब डिसजॉइंट का मतलब उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, and they don't even have any common
एलिमेंट्स, माने व्हेन यू से दैट टू सेट्स आर डिसजॉइंट, अगर उनका जो इंटरसेक्शन है अगर ये होता नल सेट्स, एम्प्टी सेट होता, then we say that the two sets are disjoint, as simple as that. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि सेट A है 1 2 और सेट B है 3 4। अब बताओ कोई कॉमन है क्या इनके बीच में? नहीं, तो क्लियरली A इंटरसेक्शन B इज राइट, सिंपल। तो when do you say that two sets are disjoint? If they have no common elements, right? Fourth, difference of sets. So difference of sets is denoted by A minus B. Now ये actually बहुत interesting है ना, this is very important। इसको ऐसे डिफाइन करा गया, let's see A minus B का मतलब what exactly mean A minus B? A में से B को सबट्रैक्ट करना है, isn't it? अच्छा, ओके। तो यू नो इसका डेफिनेशन ये होगा कि A minus B is, माने इसमें माने अगर एक सेट है तो इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A, x A में होना चाहिए एंड x डज नॉट बिलोंग टू B, और ये A में होना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे कि अच्छा ये वाला एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, अपने को A माइनस B करना है, तो ना तो शुड वी बी डूइंग 1 माइनस 2? नहीं, हमें ये ऐसा काम नहीं करना है ना। तो ना A माइनस B का मतलब एलिमेंट्स को निकालना है, एलिमेंट्स को रिमूव करना है। अच्छा, तो ना इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? जो A में है लेकिन B में नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसके हिसाब से अगर मैंने पूछा कि A माइनस B क्या होगा, लेट्स सी, तो 1 कंसीडर करें, A में है B में नहीं है, अच्छा 1 आ जाएगा। 2 आएगा क्या? नहीं, 2 नहीं आएगा। 3 आएगा? यस। 4 आएगा? नहीं। 5 आएगा? यस। अच्छा, तो ये है A माइनस B। और आपने नोटिस किया होगा, अच्छा A इंटरसेक्शन B क्या था इसका? 2 4। तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि एक्चुअली हमने A में से एलिमेंट्स को निकाला। कौन से एलिमेंट्स निकाला हमने? जो दोनों में है, माने कॉमन वाले एलिमेंट्स को हमने निकाला है, राइट? आ गया। सो A माइनस B का मतलब वी कंसीडर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A बट नॉट B, माने इनडायरेक्टली फ्रॉम A वी रिमूव नॉट B, वी एक्चुअली रिमूव एलिमेंट्स कॉमन टू A and B, है ना? अच्छा, तो इसको लिखने का तरीका, मैं तेरे साथ अदर वे इन व्हिच यू विल राइट दिस, इट इज बेसिकली ओनली A, इसे डज इट एक्चुअली मेक सेंस? ओनली A का मतलब अपना हिसाब से ओनली क्रिकेट, माने जैसे कि अगर मैंने बोला कि कोई क्लास में है तो क्रिकेट वाले जाके ग्राउंड में यू नो यू कैन प्ले क्रिकेट, मैंने ऐसे मैंने डिक्लेयर किया ओनली क्रिकेट वाले, क्योंकि फुटबॉल का ना अपना कुछ क्विज खेलना था अपने को, तो मैंने बताया कि सिर्फ क्रिकेट वाले जाओ और प्ले क्रिकेट। तो ऑब्वियसली सिर्फ क्रिकेट वाले जाएंगे, मैंने जिनको फुटबॉल जो खेलना आता है वो यहाँ रहेंगे, ओनली क्रिकेट वाले जाएंगे। मैंने ओनली क्रिकेट वाले माने कौन से होंगे? देखो 2 और 4 देखो फुटबॉल भी जानते हो लोग, ओनली क्रिकेट वाले माने कौन होंगे? 1 3 और 5, राइट? सो इट एक्चुअली मेक्स सेंस, माने A माइनस B का मतलब इनडायरेक्टली इट इज ओनली A, राइट? अच्छा, तो B माइनस B तो पॉसिबल होगा। अच्छा, व्हाट वुड B माइनस A बी? सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to B but exactly but it does not belong to A, सही मतलब। और इसको लिखने का मैंने अनदर वे ओनली B। अच्छा, तो इसमें से B माइनस A क्या होगा? 6 8, that's it, 6 और 8, राइट? आगे डिफिकल्टी है
और है पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट ऑपरेशन। symmetric difference, symmetric difference of two sets, symmetric difference of two sets. So it is denoted by A delta B, है ना? तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि A delta B is denoted, is defined this way कि A minus B union B minus C, माने only A और only B, माने only क्रिकेट वाले या only फुटबॉल वाले, है ना? अच्छा, तो इस एग्जांपल में A डेल्टा B क्या होना चाहिए, माने only A वाले हमने फाइंड कर दिया, only B वाले भी फाइंड किया हमने, और इन दोनों को क्या करना है, क्लब करना है। एंड व्हाट वुड दैट बी, 1 3 5 6 8, है ना? श्योर, आ गया? अब देखो इसका ना एक और ये भी हो सकता है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इज इट? अगर मैंने यहां लिखा एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इज इट? आई मीन दिस आल्सो मेक्स सेंस, क्योंकि a माइनस b का मतलब ओनली a, माने एग्जैक्टली a, और b माइनस a का मतलब ओनली b, माने एग्जैक्टली b। माने इसका मतलब ये है कि देखो ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये 135 वाले कौन है, दोस हु ओनली प्ले क्रिकेट, और ये 68 वाले कौन है, दोस हु ओनली प्ले फुटबॉल। माने यहां हमने कौन से स्टूडेंट्स को कंसीडर किया, दोस हु ओनली प्ले क्रिकेट और ओनली प्ले फुटबॉल, माने दो ओनली नो हाउ टू प्ले वन ऑफ द गेम्स।